नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन मंथ तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन। तो सूर्य में मौजूद मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हैं वो मेजर गैसेस हैं जो कि सूर्य में प्रेजेंट होती हैं। अन्य गैसेस जो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं दोस्तों, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन। इसमें होता है 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम। अगला प्रश्न है, वेयर डू यू फाइंड डे एंड नाइट इक्वल। तो दिन और रात जो है वो कहाँ समान होते हैं? दोस्तों इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित होता है, इसीलिए इस रीजन में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज मोस्ट फर्टाइल रीजन इन इंडिया। तो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है या उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इंडो गैंगटिक प्लेन, जिसको कि इंडस गंगा प्लेन भी बोला जाता है, वो भारत का सबसे फर्टाइल एरिया है। ये 630 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो इस एरिया में या इस रीजन में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो गैंगटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन इंडिया। फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा और एप्रोप्रिएट रीजन इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, बोन डिफॉर्मिटीज अकर ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ। तो किसके अधिक सेवन से बोन डिफॉर्मिटीज यानी कि अस्थि विकृति हो जाती है? अस्थि विकृति का मतलब दोस्तों जो हमारी हड्डियां हैं वो उनमें डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका आंसर है फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, जब हमारी बॉडी में फ्लोरीन की कंसंट्रेशन या फिर फ्लोरीन का इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बोन्स जो है वो हार्ड होने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से फ्लोरीन की वजह से जो बोन्स होती हैं वो उसमें हार्डनेस कॉज हो जाती है और इनकी जो इलास्टिसिटी होती है यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बोन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि बोन्स के फ्रैक्चर होने का खतरा या फिर चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन। तो मस्तिष्क को कवर करने वाली सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मस्तिष्क को कवर करती है सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे कहा जाता है दोस्तों ड्यूरा मैटर। उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर। और जो इसका मिडिल लेयर होती है उसे कहा जाता है एरिचिनोइड, एरिचिनोइड मेम्ब्रेन। और जो सबसे इनर लेयर होती है उसे कहा जाता है पिया मैटर। उसे क्या कहा जाता है? पिया मैटर कहा जाता है। जो ड्यूरा मैटर होती है दोस्तों ये ब्रेन को भी और स्पाइनल कोड को भी कवर करके एक प्रोटेक्टिव शीट बनाती है, जो कि इंजरी शॉक से ब्रेन की रक्षा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज ड्यूरा मैटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, ब्रेदिंग, ठीक है, जो हमारी ब्रेदिंग रेट होती है, हार्ट बीट्स होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आंखों का फड़कना, तो इन क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो इन क्रियाओं को दोस्तों मेंडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मेंडुला ऑब्लांगेटा कहाँ स्थित होता है दोस्तों? जो ब्रेन का लोअर पार्ट होता है उसे हिंड ब्रेन कहते हैं और मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है वो हिंड ब्रेन में स्थित होता है। और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा होता है पॉन्स, PONS पॉन्स, और तीसरा होता है सेरिबेलम। और जो हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उनको सेरिबेलम नियंत्रित करता है। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनुमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका संरक्षक कौन है। ठीक है, तो उनका संरक्षक है दोस्तों जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये आते हैं दोस्तों आर्टिकल 12 टू 35 और ये हमने यूएसए के संविधान से बोरो किए हैं। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विथ इंडिया। तो भारत का आधिकारिक ऑफिशियल दस्तावेज कौन सा है। तो दोस्तों अगर भारत सरकार का कोई भी गजट जारी होता है या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसे कहा जाता है व्हाइट पेपर। वो किस में जारी होता है, श्वेत पत्र में। तो इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाइट पेपर। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट वॉज बॉर्न फ्रॉम। तो निम्नलिखित में से उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसका नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां से उसका जन्म हुआ। यानी कि जो कुचिपुड़ी था दोस्तों, जो कुचिपुड़ी हमारा डांस है वह आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कुचिपुड़ी नामक विलेज में पहले किया जाता था और वहां से ये ओरिजिनेट हुआ। तो इसीलिए उसका नाम उस गांव के नाम पर रखा गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों हमारे देश में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का डांस है, कथक नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, नाम से पता चल रहा है, सतरिया जो है वो आसाम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरला का है। तो ये क्लासिकल डांसेस हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। आप इनके नाम और इनके स्टेट के नाम जहां से बिलोंग करते हैं उसको जरूर याद कीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। तो वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर की पॉलिसी किसकी थी। तो दोस्तों ये पॉलिसी थी हिटलर की। हिटलर जो है जर्मनी में नाजी पार्टी का लीडर था और उसने 1933 से 1945 तक जर्मनी में डिक्टेटरशिप की थी। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिटलर द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताइए। तो हिटलर ने किताब लिखी थी मीन कैंप, जो कि हिटलर की क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, मीन कैंप। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराना है। तो इनमें आपको सबसे पुराना पर्वत बताना है। तो अरावली पर्वत जो है दोस्तों ये सबसे पुराना पर्वत है और अरावली पर्वत रेंज की जो सर्वोच्च पीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पीक। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, गुरु शिखर पीक। जो अरावली पर्वत रेंज है वो दिल्ली के पास से स्टार्ट होती है, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरात में खत्म हो जाती है। टोटल 692 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका है। इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली रेंज। अगला है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक कंट्री में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है यानी कि उनका जो जीवन स्तर होता है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो प्रत्येक पर्सन द्वारा कमाई गई एवरेज इनकम एक देश में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन हिमालयन रेंज। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी
माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी है, जो कि हिमालय श्रेणी, हिमालय रेंज में नहीं आती है। तो दोस्तों K2 पर्वत श्रृंखला K2 पर्वत चोटी जो है वो हिमालयन रेंज में नहीं आती है। जो K2 है वो कौन सी रेंज में आती है? वो आती है काराकोरम रेंज में, ठीक है। और यह सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है? K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, यानी कि एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और ये कौन सी रेंज में आती है? काराकोरम रेंज में आती है। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। तो किसी वस्तु का वजन न्यूनतम होगा जब उसे कहां पर रखा जाएगा? उसे पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर रखा जाएगा। तो उस वस्तु का और उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मिनिमम होगा। कब? जब उसको सेंटर ऑफ द अर्थ में रखा जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ में दोस्तों सभी दिशाओं से उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, जिसके कारण कि उसका वेट जो है वो मिनिमम हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, द उदय कोटक कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उदय कोटक कमेटी किसके लिए बैठी थी? तो उदय कोटक समिति जो है दोस्तों वो 2017 में कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए इसको उदय कोटक की अध्यक्षता में इसको कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदय कोटक कमेटी इज रिलेटेड टू कॉरपोरेट गवर्नेंस। मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो पुरस्कार और सम्मान जो स्पोर्ट्स के फील्ड में होते हैं उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव एडोप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि जो जैविक कृषि होती है, जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य है इंडिया का। सिक्किम की कैपिटल है दोस्तों गंगटोक, या फिर गंतोक, या फिर गैंगटोक बोलते हैं उसको। यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनको कि पीएस गोले भी कहा जाता है, प्रेम सिंह तमांग या पीएस गोले। और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एजरा कप जो है ये इंडिया का एक प्रतियोगिता होती है जो कि पोलो से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 पोलो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि पोलो में एक साइड कितना प्लेयर होते हैं, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, और भारत के एक प्रसिद्ध पोलो प्लेयर का नाम। ये 2 क्वेश्चन नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।